ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया जिसमें कई लड़ाकू विमान भेजे गए हैं मिडल ईस्ट, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इससे पहले आपको लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कैसे ईरान के कई मिसाइलों ने इजराइल के कई ठिकानों पर बुरी तरह से तबाही मचा दी है। वहीं इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है, अटैक कर रहा है। इसी बीच मिडल ईस्ट में ब्रिटेन ने अब लड़ाकू विमान भेज दिए हैं और ब्रिटेन ने इजराइल ईरान युद्ध के बीच ये बहुत बड़ा फैसला किया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ब्रिटेन ने बेहद बड़ा फैसला करते हुए तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के कई लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं लड़ाकू विमान भेजने की मिडिल ईस्ट में। हालांकि हर जगह अभी कहा गया है कि जो उनका एयर स्पेस है वो बंद रहने वाला है। हालांकि दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं कि तनाव हो रही है। पुतिन ट्रंप के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई। पुतिन ने ईरान इजराइल युद्ध रोकने की मांग की है। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस पूरे युद्ध में, जहां पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। 50 मिनट तक इस बातचीत के दौरान उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि ये युद्ध रोका जाए। हालांकि ट्रंप और एक तरफ इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं तो पुतिन दूसरी तरफ ईरान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें जिक्र इस बात का हुआ है कि इस युद्ध को रोका जाए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी पहले ये कहा गया था कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। कैप्टन, आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से दोनों देश हैं उनका रुख साफ है, लेकिन उनके बीच में बातचीत हुई है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से जो लड़ाकू विमान भेजे गए हैं वो किस लिए भेजे गए हैं? क्या स्थिति को संभालने के लिए किसी देश के साथ खड़े रहने के लिए भेजे गए हैं, या सिर्फ मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति ऐसी ना हो जो लोगों के लिए असंभव हो जाए, उनके लिए बुरी हो जाए, इसलिए भेजे गए हैं? और पहली बात, पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई है और लंबी हुई है और उन्होंने हर मुद्दे पे बात किया है। और ऑब्वियसली सभी लोग चाह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में इमरजेंसी मीटिंग हुई है और सभी लोग चाह रहे हैं कि ये स्प्रेड ना हो जाए, नया फ्लेम पॉइंट बन जाएगा और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है और पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को ये प्रभावित करता है। तो उस हिसाब से ये तो देखो चल रहा था कि इजराइल कभी न कभी ईरान पे अटैक करेगा और ये बात सबको मालूम थी, इसलिए रशिया भी लगातार सतर्क है। और प्रोग्राम जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उस पर अमेरिका ने कहा कि 60 दिन का समय दिया, टेबल पे आओ बात करो। और ये पहले भी स्नैपबैक सिस्टम बना रखा है, उन्होंने सैंक्शंस लगा रखा है। यूरोपियन यूनियन भी इसमें इन्वॉल्व है, कई लोग इन्वॉल्व हैं इसके साथ। ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ तो लगातार कई दिनों से ये, और धीरे धीरे वो अपनी टाइम लेता जा रहा है। उसको मार पड़ती है मोसाद की, उसके तंत्र खराब किए जाते रहे, फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गया है कि ये भी खबर है कि वो 8-10 एटम बॉम्ब की कैपेसिटी रखने लगा है। भले ही उसकी ऑपरेशनल डिलीवरी कैपेसिटी ना हो या वो डिक्लेयर नहीं कर रहा हो, लेकिन ये बातें और इसकी मंशा और इसकी जो सेंध है ये लग चुकी है सभी को। और इसलिए पिछली बार जब इजराइल ने अटैक किया था तो 2 दिन जो लड़ाई चली थी उस समय मैंने कई चैनल्स पे ये क्लियर कहा था कि अभी ये आगे नहीं बढ़ेगा। वो उसने मारा, उनके मिसाइल्स अटैक किए थे जब ईरान के ऊपर, और 100 से ज़्यादा मिसाइल जब ईरान ने दागे थे, तो मैंने उस दिन क्लियर कहा था कि नहीं, अभी ये समय उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि उस समय वो हिजबुल्लाह से उलझ रहा था। जब उसने पूरी तरह से HHH तीनों को खत्म कर दिया और उनसे निपट चुका है, तब उसने 1 साल की तैयारी के बाद ये अटैक किया है। और इसको हमें समझना चाहिए और इसको रोकने, अब ये अटैक इसलिए भारी है क्योंकि अब उसके पास समय है और उसके पास माइट भी है, सपोर्ट भी है, इसलिए ब्रिटेन के जहाज वहाँ जा रहे हैं, पॉस्चरिंग है, मसल फ्लेक्सिंग है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत पूरी तरह से इजराइल तैयार है, उसके पीछे बैकअप सपोर्ट है। और पुतिन कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, इसको रोका जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये मालूम है उनको कि ईरान की क्षति होगी और ईरान का प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। इजरायली वायुसेना ने इजरायली वायुसेना ने ड्रोन को तबाह किया। ईरान ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है और इसी बीच इजरायली वायुसेना ने वीडियो जारी करते हुए, इसमें नजर आएगा आपको कि ड्रोन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सर, इससे पहले हमने देखा है कि इजराइल ने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, फिर चाहे हमास हो, लेबनान और यमन पर भी किस तरह से अटैक किया था। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की लड़ने की क्षमता आपको क्या नजर आती, कितना ताकतवर नजर आता है ईरान? सबसे पहले तो हमें इस माहौल में देखना पड़ेगा, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जमीन की लड़ाई नहीं है, ये बड़ी यूनिक लड़ाई है। बहुत कम ऐसा होता है जबकि 2 देश लड़ रहे हो 1500 किलोमीटर दूर से।
तो ये बात हमें समझनी है। उनके बीच में सीरिया है, इराक है और इजिप्ट जॉर्डान की सीमा लगती है, इन सबों के ऊपर से जा रहे हैं वो। और ये कंट्रीज, पहले देखिए कितना यूनिक सिचुएशन है, ये दोनों कंट्री सबके सब एयर वायलेशन हो रही है, उनके ऊपर से मिसाइल जा रही है। कल ही देखिए एयर डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने या थार्ड ने, जिसने भी यूज किया होगा, उसने मिसाइल तोड़ा है जो जॉर्डन में जाके गिरा है। तो ये इनके जो मलबे हैं वो दूसरे कंट्री में गिरेंगे, क्योंकि आप इंगेज कर रहे हो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर अपने बाउंड्री से बाहर। जितनी दूर आप तोड़ दोगे उतना बेहतर है आपके लिए। तो उस हिसाब से आप देखें। अब वॉर वेजिंग कैपेसिटी ईरान की आप पूछ रहे हैं, तो ये सबको मालूम है कि इजराइल और ईरान का पलड़े में इजराइल काफी आगे है, क्योंकि एक बात समझिए, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। तो जब इजराइल पे अटैक होता है तो वहां की साइकोलॉजी, वहां के लोग। आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। खबर आ रही है कि इजराइल पर कासिम सुलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। हालांकि इसके पहले भी इसी तरीके से तेल अवीव पर निशाना साधा गया था। सुबह की जो तस्वीरें आई थी वो ये बता रही थी कि हर तरीके से मलबे में, खंडर में वहां के स्ट्रक्चर को कर दिया गया है। अब ये तस्वीर देखिए, ईरान ने जो सबसे बड़ा हमला किया हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके, तो किस तरीके से तेल अवीव पूरी तरीके से धुआं नजर आ रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। सर, ईरान तो लगातार मिसाइलों का उपयोग कर ही रहा है। जो आप बात कह रहे थे कि 2000 तो देखिए सर, ये जो हमला है उसकी आवाज से आप कैपेसिटी समझ सकते हैं कि जो मिसाइल की रही होगी, यानी कि उसने एक बड़ी तबाही की है। दूसरी तरफ आप 2024 का जिक्र कर रहे थे कि 2024 के वक्त में जो ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया था, तो इजराइल तभी से ये तैयारी कर रहा था कि हम बड़ा हमला करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक कर। बिल्कुल, मैंने ये कहा था, बहुत डेलिबरेटली कहा था, क्योंकि सब लोग उसी समय कह रहे थे कि अब ये लड़ाई बढ़ जाएगी और पूरा विश्व इन्वॉल्व हो जाएगा। काफ़ी उस समय रिटोरिक इसके ऊपर हुआ और मैंने एक बिल्कुल कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया था कि रिस्ट्रेन करेगा ईरान। ईगो हासिल कर लिया उसने, इजराइल ईगो हासिल कर लिया ईरान ने 100 मिसाइल मार के, और इसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो रुक गया। क्योंकि लेकिन अभी जो ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है कासिम सुलेमानी, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? देखिए, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज देखिए 2000 किलोमीटर तक मार रहा है, वो तेल अवीव पे मार रहा है। और इस तरह की मिसाइल्स उसके पास और भी काफ़ी हैं जो 2000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल्स हैं। और अभी तो एक बात हमने ये भी देखी थी कल सुन के कि सबमरीन बेस्ड जो क्रूज मिसाइल्स हैं, हालांकि ऐसे कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि उनकी इतनी सबमरीन, उनके किलो क्लास सबमरीन और गादिर और फतेह 3 सबमरीन्स हैं उनके पास, जिनकी मिसाइल्स की रेंज जो है इतनी नहीं है। फिर भी ये सुना गया है कि सबमरीन से भी उन्होंने क्रूज मिसाइल मारी है। तो उनके पास कई तरह के मिसाइल्स हैं, कैपेबल हैं वो। और रशिया और चाइना का पूरा सपोर्ट है, मिलिट्री एड है और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का कवर्ट ट्रांसफर्स लगातार ईरान को मिलता रहा है, इसलिए ईरान इस तरह से बातें कर रहा है। हालांकि ओवरऑल सिनेरियो में जो आपने प्रश्न पूछा, एक बार और कहूँ, बंकर्स अच्छे से रेडी हैं, वो पहले से प्रिपेयर्ड है। इजराइल वो 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है, तो वो पूरी तरह से व्यवस्थित है। वहाँ के देखिए, आप सुन रहे होंगे, अमेरिका के राजदूत ने कल कहा था कि मुझे 5 बार शेल्टर में जाना पड़ा 3 घंटे के अंदर। 2 मैसेज थे उनके, एक कि बहुत पूरी तरह प्रिपेयर्ड है इजराइल, तो ये मैसेज था कि मैं बचा हुआ हूं, और दूसरे कि लगातार सिविलियन टारगेट्स जैसे डिप्लोमेटिक, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। 2 बड़ा मैसेज अमेरिका के राजदूत ने कल दिया था, इसे हमें समझना चाहिए। और ईरान में क्षति ज्यादा इसलिए हो रही है कि ईरान वॉर में नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं है, उसके बंकर्स उस तरह से नहीं है जितने सशक्त इजराइल के हैं। और शाम से इसलिए हम ये भी कह सकते हैं इजराइल वैसे भी इससे पहले कई मोर्चों पर लड़ चुका है, जैसे कि आपने बताया, ताकतवर काफी ज्यादा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल दागी। मिसाइल हमले से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किए मिसाइल्स। तो तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल दागी है और मिसाइल हमले में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम लगातार ये इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटेन ने कैसे एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में भेजा है, मतलब और ज्यादा लड़ाकू विमान भेजे, और ये क्यों भेजा गया है, इस पर हमने चर्चा की। लेकिन हम देख रहे हैं कि इजराइल कैसे अटैक करा है, लेकिन ईरान भी वापस पलटवार करा और कई इजरायली ठिकाने जो कि तबाह भी नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने अब यह सुनिश्चित कर लिया है कि वो ईरान के ऊपर तब तक हमले करते रहेगा जब तक कि वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक डिग्रेड ना कर दे। ईरान ने अपने जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको ज़मीन के बहुत गहराई में बनाया है। इनमें से जो क्रिटिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ वो यूरेनियम की प्यूरिफिकेशन कर रहा है,